हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो सुपर स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये ना अवेटेड वीडियो होता है। डिटेल एनालिसिस ऑफ राउंड वन रिजल्ट्स। कल लेट नाइट रिजल्ट आता है 9:30-10 बजे के करीब। और जो हम सांस ले रहे थे ना कि यार चलो चॉइस फिलिंग खत्म हो गई है, एक दिन का रेस्ट है, वो भी नहीं लेने दिया एमसीसी ने। 14 का बोल के 13 को ही रिजल्ट दे दिया। वो जो सांस आने वाली थी वो भी नहीं आई। ठीक है, खैर बात करते हैं। ठीक है, पूरी रात खाली करने के बाद ये डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा। एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग ये वीडियो होगा। चैनल को चाहे तो आप अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताने वाला है यूट्यूब पे, मैं आपको बोल रहा हूँ पक्का से। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले क्या क्या मिलेगा इस वीडियो में आपको, क्या क्या आपको जानने को मिलेगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो, है ना। सो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही, एम्स की क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही, एम्स के इंस्टीट्यूशंस किस कैटेगरी में किस रैंक को सबसे लास्ट इंस्टीट्यूट मिला है। ठीक है, जिपमर की क्या रही, उसके बाद 2023 से क्या कंपैरिजन है, कट ऑफ किस डायरेक्शन में जा सकता है, जर्नल सीट्स को कौन कौन बच्चे, कितने बच्चे थे जो जर्नल सीट्स खा गए, मतलब जर्नल बच्चे कितने ऐसे मेरिट में अदर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो जर्नल सीट्स को नुकसान पहुंचाए हैं। ठीक है, वो वाली चीज भी बात करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ जर्नल सीट, जर्नल सीट का किसने कितना नुकसान किया वो भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में क्या कट ऑफ रही और आगे क्या रह सकती है। ये पूरा डेटा ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस, जो सीट मैट्रिक्स आई थी एमसीसी की राउंड वन की, उसके आधार पे अलॉटमेंट किस तरीके से रहा, आगे कितना और जा सकता है, राउंड टू में क्या कट ऑफ रह सकती है, अब आगे क्या करना है, फ्री एग्जिट किसको करना है, किसको रिपोर्टिंग करने जाना चाहिए, सारी चीजों का डिटेल में एनालिसिस, क्योंकि पूरी रात काली करी है, चीजें समझ में आई हैं। क्योंकि हमें भी टाइम लगता है, चाहते तो कल रात को ही वीडियो बना देते कि जी ये क्लोजिंग कट ऑफ है, पर उससे कोई मीनिंग है नहीं, उससे कुछ आपको डिसीजन मेकिंग नहीं बनती है उससे। ठीक है, सो क्या क्या किस किस कॉलेजेस की देखो, कॉलेज वाइज कट ऑफ विद इन 1 आवर 2 आवर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, हमने सबको 1 घंटे के अंदर कॉलेज वाइज दे दी थी। ठीक है, ये दिल्ली की हो गई। दिल्ली के 85% स्टेट कोटे में क्या क्या कट ऑफ गई उन 5 कॉलेजेस की, ओबीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है कॉलेज वाइज, हर कॉलेज की क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही। ठीक है, ये तो हमने आधे घंटे में ये डाटा निकाल लिया था। ठीक है, सो हर कैटेगरी की है, आप देखोगे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कॉलेज वाइज, बिल्कुल कॉलेज वाइज पूरे जितने भी 397 कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए थे राउंड वन में, सबका डेटा आउट कर दिया गया है। ठीक है, ये एससी कैटेगरी का हो गया। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस होगा। और आगे अब आपको क्या करना है, क्यों इतना हाई कट ऑफ चला गया। देखो ऐसा है कि हाई कट ऑफ गया ही नहीं है, आपको लग रहा है सिर्फ। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उतना ही मिलेगा। हाँ, जर्नल कैटेगरी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा हायर साइड पर है, उसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा। इसलिए मैंने बोला था कि एक राउंड के रिजल्ट के एनालिसिस के बाद ही प्रिडिक्शन करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं और जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी सही। न्यू मेडिकल कॉलेजेस को बच्चों ने ऊपर चुना है, 12,000 रैंक वाले बच्चे, 10,000 रैंक वाले बच्चों ने नए मेडिकल कॉलेजेस का चुनाव किया है। ठीक है, और 16,000, 17,000, 18,000 रैंक पे पुराने मेडिकल कॉलेजेस मिले हुए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल में। बंगाल की कट ऑफ में 1,000 रैंक का ड्रॉप देखने मिला जस्ट बिकॉज ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वीडियो बहुत बड़ा होगा। बट मैं आपको ये मेक श्योर करता हूँ कि दिस वीडियो विल बी अ वैल्यू एडिंग वीडियो फॉर यू। और थोड़ा सा आवाज भारी रहेगा क्योंकि रात भर से सोए नहीं है। ठीक है, सो ये आपको डिटेल में चीजें अब बतानी मैं चालू कर रहा हूँ एक एक करके। देखिए ऐसा है कि राउंड वन में ओपन कैटेगरी के अंदर, मतलब जर्नल कैटेगरी को जो लास्ट गवर्नमेंट की सीट मिली है, कट ऑफ का मतलब होता है कि ओपन कैटेगरी को जो लास्ट गवर्नमेंट की सीट मिली है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट मिली है, वो 19,603 रैंक पे लॉट हुई है। जबकि ये लास्ट ईयर थी 19,396, मतलब लगभग लगभग 200-300 रैंक, 200-250-300 रैंक नीचे ड्रॉप किया है। करना तो ये 900 रैंक चाहिए था, क्योंकि 20,500 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। वो क्यों नहीं हो पाया, उसका रीजन भी बैलेंस शीट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है ओबीसी कैटेगरी में 20,281, और जबकि 2023 में आप देखोगे
977 रैंक पे गया, यानी कि कितना नीचे आया, ये भी 300 ही रैंक नीचे आया। ठीक है, सो सबसे ज्यादा नीचे आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 23,419। इसका रीजन भी आपको बैलेंस शीट में समझ में आएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इस साल कम है मेरिट में ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की जितनी सीट बढ़ी हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स थोड़े से कम हैं। दैट्स वाई कट ऑफ जो है 23,419 है, वो बैलेंस शीट में समझ में आएगा। एक बार आप सुन लो कि कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 4-5 हजार रैंक नीचे तक ड्रॉप किया है, जो कि करना भी चाहिए था। 1,45,207 रैंक एसटी कैटेगरी को लास्ट सीट मिली है। लास्ट ईयर ये आप देख सकते हो 2023 में राउंड 1 का डेटा पूरा, ये देखिए राउंड 1 का डेटा। राउंड 1 में लास्ट ईयर जनरल में गई थी 19,396, 19,977 ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 21,591, जबकि इस बार कितनी गई है 23,419 रैंक। अच्छा खासा ड्रॉप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने मिला है। एससी कैटेगरी में भी 4 से 5,000 रैंक का ड्रॉप देखने मिला है, और एसटी कैटेगरी में भी 4,000 रैंक का ड्रॉप देखने मिला है। राइट, सो ये थी आपकी ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। अब बच्चे इतना ज्यादा घबरा गए हैं फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देख के, बिकॉज पहली बार काउंसलिंग देखी है उन्होंने। ठीक है, देखो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हमेशा ही हायर साइड पे रहता है, बिकॉज उस बच्चे ने भी अप्लाई किया हुआ है जिस बच्चे को सीट लेनी तक नहीं है। अभी तो आप देखना आईपीयू में क्या ड्रामा होगा। आईपीयू ने गलती ये कर दी कि कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी। जब भी आप देखोगे अच्छा है कि यूपी राजस्थान आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है, बच्चे देख करके चॉइस फिलिंग करेंगे जो टॉपर कैटेगरी के रहेंगे। कल बहुत सारे बच्चों को, दिल्ली वाले बच्चों को मौलाना आजाद, क्योंकि दिल्ली की कट ऑफ 200-250 रैंक नीचे गिरी है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में बच्चे कम थे। जो एनटीए ने डेटा रिलीज किया था उससे ही अंदाजा था कि दिल्ली में इस साल बच्चे कम है थोड़े से। ठीक है, और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स लगभग उतनी ही थी जितनी लास्ट ईयर थी। राइट, सो एक बार दिल्ली की भी बात करेंगे अच्छे से। उससे नीचे हम देख लेते हैं एम्स की क्या कट ऑफ रही है इस साल। ठीक है, एम्स की जो ओपन कैटेगरी में लास्ट सीट मिली है, एम्स मदुरई ही लास्ट चुनाव होता है ठीक है स्टूडेंट्स का, तो एम्स मिला है 4454 रैंक पे ओपन कैटेगरी में। लास्ट सीट जो एम्स की मिली है वो 5142 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 6186 रैंक पे, एससी कैटेगरी में 31837 रैंक पे 31,837 रैंक पर अलॉट हुई है एम्स की सीट लास्ट। और एसटी कैटेगरी में 60,451 रैंक पे एसटी की सीट जो है अलॉट हुई है। खैर इससे बहुत मतलब नहीं होता है। ठीक है, जिपमर की भी देख लेते हैं, क्योंकि जो डिमांडेड कॉलेजेस होते हैं जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, बीएचयू एमयू हो गया, उनकी कट ऑफ बच्चे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार इन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ गई है। बीएचयू की थोड़ी सी नीचे गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। ठीक है, सो जिपमर आप देख रहे हो, जिपमर के 2 कैंपस हैं, पुडुचेरी एंड कराईकल। पुडुचेरी इज फार हाई, जो कराईकल का कैंपस है वही सबसे नीचे चुना जाता है अमंग जिपमर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनकी जो कट ऑफ आपकी गई हुई है वो गई है 2862 इन ओपन कैटेगरी फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, ओबीसी की गई है 4175, ईडब्ल्यूएस की 6130, एससी की 24789 एंड एसटी की 62372। राइट, सो एम्स मथुरई से आप एक चीज यहाँ पर गौर फरमाओ कि एम्स मदुरई से पहले बच्चों ने जिपमर कराईकल को चुना है। ठीक है, एम्स मदुरई से पहले मतलब एम्स के लास्ट इंस्टीट्यूशन से पहले स्टूडेंट्स ने जिपमर कराईकल को चुना है। ठीक है, अब पूरा हायरार्की बन गई है कॉलेजेस की कि किस स्टूडेंट्स ने क्या चुना है। अब मैं एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। अब ये गलती उस बच्चे से हो जाएगी जो वीडियो को बीच में छोड़ जाएगा। एंड तक देखनी है वीडियो, एक एक चीज बहुत बताई हुई, कोई भी फर्जी चीज नहीं बताने आया मैं यहाँ पे। जो काम की चीज है केवल वही जान लेना। फर्स्ट राउंड जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हो ना, वो सेकंड राउंड में किस चीज का ध्यान रखना है अपग्रेडेशन करते वक्त। जो डेटा आपको दिया जा रहा है ना क्लोजिंग रैंक का कैटेगरी वाइज, वो डेटा आपके लिए पत्थर की लकीर बन जाएगा उस टाइम पे। कोई ऐसा कॉलेज गलती से ऊपर मत डाल देना जो आपकी रैंक से नीचे क्लोज हुआ है, क्योंकि उसके बाद की सारी जो आपकी चॉइसेस है वो इररिलेवेंट हो जाएगी। राइट, सो मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई एक ओवरऑल रिपोर्ट की बात, एक समरी रिपोर्ट की बात हो गई। ठीक है, कि ऑल इंडिया कोटा में क्या रही, एम्स में क्या रही और जिपमर में क्या रही। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें 2023 से भी कंपैरिजन हो गया राउंड वन का, ठीक है। उसके बाद हम देखें जनरल सीट्स की बैलेंस शीट का क्या हाल है। पहले तो आप ये जान लो एक बारी, एक बार मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये थी राउंड वन का सीट मैट्रिक्स का डिटेल रिपोर्ट जो हमने तैयार किया था एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होने के बाद। तो मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी के थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट कोटा सेलेक्ट किया था। मतलब या तो वो एम्स जिपमर बीएचयू एमयू के लिए चॉइस फिलिंग करी थी उन्होंने, या ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट जो है 15% उनके लिए करी थी। तो उस कोटे में इन दोनों कोटों को मिला के कितने कॉलेजेस थे? 397 कॉलेजेस थे टोटल। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 397 चॉइसेस अवेलेबल थी आपको, ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? जर्नल के लिए 4078 सीट्स थी, 987 सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, 2664 जो ओबीसी कैटेगरी की सीट थी, 1480 सीटें एससी की थी एंड 740 सीटें एसटी कैटेगरी की सीट थी, राइट। सो ये आपको अच्छे से देखना है। 2023 में कितनी थी? 2023 में इतनी थी जितनी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी सीटें बढ़ी थी क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए थे कुछ कुछ। तो आप देख रहे हो 3945, बहुत अंतर नहीं आने वाला था क्योंकि सीट ही बहुत कम बढ़ी है, राइट। 120 सीटें बढ़ी जनरल कैटेगरी में, वो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट खा गए हैं, वो भी मैं आपको बैलेंस शीट में समझाऊंगा, ठीक है। तो 955 सीट्स थी, ये पहले भी बताया गया। तो टोटल 327 सीट्स ऑल इंडिया कोटे और ओपन सीट कोटे में मिला करके बढ़ी है। ओपन सीट कोटे में तो कुछ नहीं बढ़ा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स में कोई सीट बढ़ी घटी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो है ऑल इंडिया कोटा में जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे खुले थे? एक राजस्थान में कॉलेज खुला था झुंझुनू में, एमपी में 3 मेडिकल कॉलेज खुले थे, नीमच, सियोनी और मांडसौर के अंदर, ठीक है। यूपी के अंदर आपके 7 कॉलेजेस खुले थे और इन सभी कॉलेजेस का चुनाव स्टूडेंट्स ने बहुत ऊपर किया है प्रायोरिटी में, ठीक है। झुंझुनू वाले कॉलेज को तो लास्ट ईयर के 2023 के कॉलेज से भी पहले चुना गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ कॉलेज, राइट। सो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टूडेंट्स अपने इलाके को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और झुंझुनू वाले कॉलेज को ऊपर चुनने का एक क्लियर इंडिकेशन इस बार देखिए राजस्थान में बच्चे मेरिट में ज्यादा पाएंगे। आज राजस्थान की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं, खेल वाली जो डेटा वाली बात होती है ना, वो आप अपने एंड से शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना डेटा निकालने में मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो आप खुद से इतना डेटा इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेक यूज ऑफ आवर चैनल, जब हम आ रहे हैं यूट्यूब पे बताने फ्रीली तो उसका एडवांटेज उठाओ, ठीक है। सो ये चीज है। अब देखो ये 4078 में से ना 2 नोटिसेस दिए थे एमसीसी ने, जिसमें से यूआर कैटेगरी की 6 सीटें कम कर दी थी, ठीक है। कल आप देखोगे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें कम करी थी और उससे एक दिन पहले ईएसआईसी बैंगलोर में 3 से 4 सीटें कम करी थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बट टोटल 6 सीटें कम कर दी थी, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी की सीटें तो है 4072, राइट। अब देखो जनरल कैटेगरी का मैं बैलेंस शीट आपको समझाता हूँ कि क्या बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। देखो जनरल कैटेगरी की 4072 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा राउंड वन के अंदर। मतलब देश में जितने भी एम्स के इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बीएचयू है, एएमयू है, जिपमर है, जिनकी सीटें ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट कोटा मिलाकर आती हैं जनरल कैटेगरी में, वो 4072 थी, ठीक है। अब ये जनरल कैटेगरी की सीट है ना, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती खाली, इसके ऊपर अधिकार सबका होता है। जनरल मींस ओपन फॉर ऑल। ओबीसी कैंडिडेट अगर वो रैंक में ऊपर बैठा है जनरल वाले से, देन वो सीट ले सकता है एक पर्टिकुलर कॉलेज की, राइट। सो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अगर रैंक में ऊपर बैठा है तो वो भी ले सकता है। एससी कैंडिडेट को भी जनरल की सीट्स मिल जाती हैं अगर रैंक में बहुत ऊपर बैठा है। तो कितने कितने बच्चे थे, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी है, जैसे इस बार देख रहा हूं मैं कि है, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा मैंने कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो रैंक है वो इस कदर अच्छी आ गई है कि वो जनरल की सीट को उड़ा पा रहा है, ठीक है। सो आपको पूरा मैं दोनों 2023 और 24 से कंपैरिजन करके यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में कम सीट होने के बावजूद भी जनरल स्टूडेंट्स को जो सीटें अलॉट हुई थी वो ज्यादा हुई थी। मतलब जनरल स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा मिला था। जितना फायदा इस साल मिलना चाहिए था ना जनरल स्टूडेंट्स को 120 सीटों के आसपास बढ़ने का, वो नहीं मिला। बिकॉज क्यों नहीं मिला, यहाँ पर आप कारण देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कारण है सिंपल, ये जो 752 ओबीसी कैंडिडेट्स को जनरल की सीटें अलॉट हुई है ना रैंक में ऊपर होने की वजह से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3214 जनरल कैंडिडेट्स को जनरल की सीट मिलती है, क्योंकि जनरल को तो जनरल की ही मिल सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी की सीट नहीं मिल सकती, राइट। सो जनरल कैटेगरी वालों का फिक्स हो गया कि आउट ऑफ 4072 सीट्स 3214 सीट्स जो जनरल कैटेगरी को के बच्चों को ही अलॉट हुई है। बाकी दूसरी बची हुई सीट किसको अलॉट हुई?
752 सीट्स आपकी अलॉट हुई है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये बच्चे रैंक में ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद अलॉट हुई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 102 सीट्स, एससी कैटेगरी को 3 सीटें अलॉट हुई है और 1 सीट अलॉट हुई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। ये वाली जो ओबीसी वाली चीज है ना, देखो इसमें बहुत फर्क नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स में बहुत फर्क नहीं है, यानी लास्ट ईयर से कम बच्चे हैं। जो जनरल की सीट अलॉट हुई ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट ये ओवर इफेक्ट है, राइट। सो ये जो यहाँ से कटी है ना सीटें, 3214 सीटें अलॉट हुई। कायदे से क्या होना चाहिए था कि अगर 327 सीटें टोटल बढ़ रही हैं पूल में और जनरल की 120 बढ़ रही हैं, तो ये नंबर इससे बड़ा आना चाहिए था। 3220 से बड़ा नंबर यहाँ पर आना चाहिए था, 33 समथिंग या 34 समथिंग आना चाहिए था। बट ये नंबर यहाँ ना बढ़ करके यहाँ बढ़ गया, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स रैंक में ऊपर बैठे हैं, और यही कारण है फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी की सीट्स का हाई जाने का। अब बात आपको समझ में आ रही है? तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को नुकसान होता ही होता है। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स मेरिट में ऊपर बैठे हैं, देन जनरल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है, राइट। सो फर्स्ट राउंड का ये ओवरऑल था, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है जनरल सीट्स की बैलेंस शीट क्या चीज होती है, ठीक है। जनरल सीटों का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया है, डेटा पे शक मत करना, ठीक है। ये पूरा सिस्टम से कराया गया है, मैनुअली कुछ नहीं किया जाता, इतनी जल्दी मैनुअली करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो आप ये चीज देख सकते हो यहाँ पे, राइट। उसके बाद अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया का क्या ट्रेंड रहा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या ट्रेंड रहा और लास्ट ईयर नॉर्थ इंडिया का क्या ट्रेंड था, वो भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब आप एक एक करके यहाँ पर जो है ध्यान से देखते चलो, ठीक है। यहाँ पर आप पंजाब में देख सकते हो लास्ट ईयर से भी आपको कंपैरिजन करके बताया जाएगा। पंजाब, इसका मतलब समझ रहे हो कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पंजाब में जो लास्ट कॉलेज चुना जाता है वो चुना जाता है फरीदकोट, राइट। सो फरीदकोट मेडिकल कॉलेज की लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या थी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में, मतलब फरीदकोट ऑल इंडिया कोटा से लास्ट किस रैंक को मिला है, किस कैटेगरी में, उस चीज का डेटा। अब आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर समझते चलो, राइट। सो फरीदकोट की सीट मिली है 6049 पे, जबकि जबकि लास्ट ईयर जो सीट मिली थी फरीदकोट में वो इससे लोअर रैंक पे मिली थी, मतलब कट ऑफ हायर साइड पे गया पंजाब का, राइट। सो पंजाब का जो कट ऑफ है राउंड 1 के अंदर वो हायर साइड पे गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का मैं आपको अगर डेटा बताऊं, ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक सेकंड आप मुझे देते हो तो मैं अभी आपको लास्ट ईयर का भी बता देता हूं कि कितना जो नॉर्थ इंडिया का कट ऑफ था वो रहा था। मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर बता सकता हूँ अभी, एक सेकंड आप मेरे को दे दो बस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाँ, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 6356 रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है, 6356 रैंक पे जीएमसी फरीदकोट क्लोज हुआ था, और जबकि इस साल 6049 पे। तो पंजाब के कॉलेजेस का चुनाव बच्चों ने ज्यादा किया है फर्स्ट राउंड के अंदर, राइट। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की क्लोजिंग देखें, ये डेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो सभी बच्चों को देते हैं, हम हर साल देते हैं, इस साल भी देंगे, ठीक है। पर डू वैल्यू यार, वैल्यू किया करो प्लीज, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश का अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 7806 रैंक पे आपका इस साल क्लोज हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो लास्ट कॉलेजेस आपको मिले हैं वो ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी में 7806 पे मिले हैं। हमीरपुर वाला मेडिकल कॉलेज लास्ट में चुना जा रहा है, वही चीज है, ये 9377 रैंक पे मिला है ओबीसी कैटेगरी में लास्ट, और 10529 पे मिला है यहाँ पर आप देख रहे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। सो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जितने भी बच्चे नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं और वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए राउंड 2 के अंदर है ना, जो ड्रॉप आता है, जितने भी बच्चे 5000 रैंक के बाद हैं वो फ्री एग्जिट लेने में संकोच बिल्कुल भी ना करें। इवन 10,000 के बाद हो और कोई कॉलेज अलॉट हो गया है जो कि पसंद नहीं आ रहा आपको, तो उसको फ्री एग्जिट लेने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। बिकॉज 10 से 20,000 रैंक में ट्रेंड ये बोलता है कि केवल 10% बच्चे ही रिपोर्टिंग करने जाते हैं, ठीक है, जिनको वो बच्चे चले जाते हैं जिनको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। राउंड 1 में
मैक्सिमम से भी मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, सभी को एक बस करके देखनी होती है काउंसलिंग की, देख सही क्या मिल रहा है, इसलिए हायर कट ऑफ रहता है। अभी बच्चे अपने स्टेट में सेटल होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, सीटों को छोड़ेंगे, जो स्टेट में चले जाएंगे वो तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे फ्री एग्जिट करेंगे क्योंकि बहुत दूर दराज का कॉलेज मिल गया और नेक्स्ट राउंड में एक तरीके से कंफर्म है कि कॉलेज चेंज होना ही होना है, राइट। सो जब कॉलेज चेंज होना ही है तो इतना खर्चा करके कोई दूर जाना नहीं चाहता, किसी को वेस्ट बंगाल में मिल गया है, किसी को साउथ इंडिया मिल गया है, किसी को तेलंगाना में मिल गया है, तो कोई इतना खर्चा करके फर्स्ट राउंड में ही नहीं जाता है, ठीक है। सो 63 to 68% सीटें राउंड 2 में आपको खाली देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्टिंग मास लेवल पे नहीं होती है, बट मैं 1 से 5,000 रैंक वाले जो बच्चे हैं जिनको कॉलेजेस मिले हैं, स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है अगर आपकी, और 1 से 5,000 रैंक के बीच में हो, देन डेफिनेटली रिपोर्ट करने जाना चाहिए। नेगेटिव शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी बनी रहती है ऊपर के कॉलेजेस में, राइट। सो आपको जरूर रिपोर्ट करने जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक डिपेंड करेगा कॉलेज कौन सा मिला है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिला है, तो वो एक थोड़ा पर्सनल डिसीजन होगा, वो मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसे जनरलाइज करके नहीं दिया जा सकता, बट हाँ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आई एम श्योर कि 1 से 5,000 रैंक में बहुत ही अच्छे कॉलेज मिले हैं, आपको डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए। इवन 7-8 हजार रैंक भी आपकी है और एक डिसेंट कॉलेज मिला है, आप उससे सेटिस्फाई हो तो उसको रिपोर्ट करके अपग्रेड करने में फायदा होता है, राइट। सो ये वाली चीज आप जानो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है, गलती से हिमाचल प्रदेश हेडिंग लिख गई है। उत्तराखंड के अंदर 10713, मतलब बच्चों ने जो उत्तराखंड को चुना है वो कम चुना है, पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव किया है, राइट। सो ये चीज आप देख रहे हो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें, ये कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा, आप कैटेगरी वाइज देख लेना, मैं खाली जनरल का यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा का जो चुनाव है वो हिमाचल के भी बाद हुआ है, ठीक है। हरियाणा की जो लास्ट, क्योंकि हिमाचल देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस बराबर है हरियाणा और हिमाचल में, ठीक है, बट बच्चों ने 5 साल की बॉन्ड की वजह से हरियाणा को थोड़ा पीछे चुना है। नल्लड़ मिला है स्टूडेंट्स को 9670 लास्ट रैंक पे, मतलब हरियाणा का जो लास्ट कॉलेज मिला है वो 9670 रैंक पे मिला है, जबकि राजस्थान में आप देखोगे राजस्थान हायर कट ऑफ ट्रेंड बनाता है हमेशा, ठीक है। देखो कहीं भी झुंझुनू वाले मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं है, ठीक है। बच्चों ने झुंझुनू वाले मेडिकल कॉलेज को पहले चुन लिया, पिछले साल के हनुमानगढ़ करौली वाले कॉलेज से भी पहले चुना है, और वो आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो जीएमसी झुंझुनू है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, वो उस कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी ज्यादा मिली है एज कम्पेयर टू 2023 के कॉलेजेस, राइट। सो आप यहाँ पे राजस्थान का क्लोजिंग कट ऑफ वाया ऑल इंडिया कोटा देख सकते हो 10722। अब क्या है, राजस्थान का स्टेट राउंड 1 का कट ऑफ जाएगा थोड़ा सा लोअर साइड पे जाएगा, इससे बहुत लोअर नहीं। अभी मेरिट लिस्ट आएगी तो पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो ये वाली चीज आप राजस्थान की देख सकते हो, 107,772 रैंक पे क्लोज हुआ है राजस्थान इस बार। बिहार राउंड 1 में जो क्लोज हुआ है, बिहार का अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को आपको मिलता है हर साल, ठीक है। बिहार का मैं आपको लास्ट ईयर का भी बताऊंगा और इस साल का भी बताऊंगा कि इस साल देखो बिहार का लगभग लगभग सेम है, बल्कि इस साल हल्का सा हायर साइड पे रहा है। जैसे आप जनरल का देख सकते हो, जनरल कैटेगरी में 14,249 रैंक पे क्लोज हुआ है बिहार, जबकि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 14,476 रैंक पे, राइट। 14,476 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो इस साल थोड़ा सा हायर साइड पे बना रहा है ट्रेंड। जबकि आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में नीचे आया है, ठीक है। लास्ट ईयर सॉरी ओबीसी कैटेगरी में भी ऊपर गया है, 15,694 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था बिहार में, जो आपका लास्ट कॉलेज पूर्णिया है, राइट। सो इस साल 15,137 रैंक पे क्लोज हो गया इस बार। क्योंकि कारण पता है क्या है, कारण ये कि जो बच्चे बिहार वाले बंगाल चले जाते थे, उन्होंने बिहार में रहना ही प्रेफर किया ऑल इंडिया कोटे में। जैसे ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज की न्यूज आई तो स्टूडेंट्स ने बंगाल को अवॉइड किया है, वो आपको दिखाऊंगा मैं अभी डेटा के नीचे, ठीक है। सो बंगाल के कॉलेजेस को एक इग्नोरेंस मिला है, वो आपको मैं अभी सिद्ध करने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखोगे बंगाल में, मैं आपको ट्रेंड अगर समझाऊं, ये उत्तर प्रदेश का ट्रेंड हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज और पीलीभीत मेडिकल कॉलेज को लोअर प्रेफरेंस मिला है सबसे, ठीक है। सो सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो बिहार बॉर्डर के पास पड़ता है, जबकि पीलीभीत मिडल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स के अमंग स्टूडेंट्स ने अपने, क्योंकि जो नए मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, स्टूडेंट लगभग जो है बुलंदशहर वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी थी, क्योंकि दिल्ली के पास पड़ते हैं, बिजनौर हो गया, बुलंदशहर हो गया, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी थी, इनकी कट ऑफ हायर साइड पे। ये भी कॉलेज वाइज भी आपको कट ऑफ दिखा दूंगा मैं, ठीक है।
इनको प्रेफरेंस पहले मिलनी थी। जो कॉलेज दिल्ली के आसपास पढ़ेंगे ना उनको प्रेफरेंस ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिल्ली में के स्टेट कोटे में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहता है, तो कोई मीनिंग रह नहीं जाता फिर। ठीक है, तो वो बच्चे या तो मेरठ जाते हैं, नोएडा जाते हैं, यूपी के बॉर्डर से टच होते वाले जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी कट ऑफ एकदम से ऊपर चली जाती है। ईएसआईसी फरीदाबाद उसमें से एक कॉलेज भी है जो कि बहुत फेमस कॉलेज है अमंग दिल्ली स्टूडेंट्स की, भाई कुछ नहीं मिला तो ईएसआईसी फरीदाबाद चले जाएंगे। ठीक है, सो कुछ कॉलेज बहुत हाई डिमांड वैल्यू बनाते हैं अपनी, बेशक कॉलेज कैसा भी हो बट डिमांड हाई रहती है उनकी, और ईएसआईसी फरीदाबाद की होनी भी चाहिए। 25% इंटरनल रिजर्वेशन पीजी में आपको मिलता है, राइट। सो उत्तर प्रदेश का आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है पूरा सिनेरियो उत्तर प्रदेश का इस साल, अगर आपने देखा हो ठीक से तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो लास्ट ईयर ट्रेंड। देखो इस साल कॉलेज बढ़े हैं फिर भी इफेक्ट उतना नहीं आया है। ठीक है, लास्ट ईयर 13,057 रैंक पे क्लोज हुआ था, इस साल जो है 1500 रैंक ड्रॉप किया है, 14,778 रैंक पे लास्ट। तो 7 कॉलेज बढ़ने से 1500 रैंक का ड्रॉप आपको फर्स्ट राउंड में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है लगभग, राइट। सो यहाँ पर आप देखो इसका ना एग्जैक्ट जो उत्तर प्रदेश का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा लेटर राउंड्स में जब बच्चे उत्तर प्रदेश में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे जो हैं एक गेम और खेलेंगे अभी तो यूपी के राउंड 1 में अलॉटमेंट करा के, क्योंकि फ्री एग्जिट है, ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट ईयर तक बच्चे नहीं आते थे वो ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आएंगे, तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम चलता है कि अच्छा ऐसा हो गया था। ठीक है, सो ये चीज है, बट आपको अंदाजा लग जाएगा पूरा का पूरा। एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में पूरी सारी आपको पैरामीटर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है। अभी आप डेटा देख लो कि ये डेटा बोल रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड्स बने हैं, ट्रेंड बनने के बाद एक एनालिसिस बनता है। ठीक है, आप किसी नतीजे तक पहुंचते हो, डिसीजन मेकिंग तक पहुंचते हो। ठीक है, जैसे कल रिजल्ट आते हैं ना तो सभी पेरेंट्स होते हैं एकदम से फोन करने लगते हैं, नहीं एकदम से आपको फोन नहीं करना होता है, वेट करना होता है, क्योंकि हमें भी जवाब देने के लिए पहले डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसे हवा में तो जवाब नहीं देंगे ना। ठीक है, सो जब तक डेटा नहीं देखेंगे, ट्रेंड नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं उसे, तब तक हम कुछ भी आपको डिसाइड करके नहीं दे सकते। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट हमें भी तो समय आप देंगे ना। तुरंत फोन करने से डिसीजन हाथ के हाथ नहीं दिया जाता है, राइट। सो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, 15,000 रैंक है, वेस्ट बंगाल का कोई लोअर कॉलेज मिल गया, फ्री एग्जिट कर दो, ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने उनको पहले ही बोला था। ठीक है, सो इस चीज के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राउंड 1 का रिजल्ट ऑल इंडिया कोटे का एकदम ही इररिलेवेंट रिजल्ट होता है 10,000 रैंक के बाद वाले बच्चों के लिए। उससे पहले वाले बच्चों के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए काम का रहता है, और जनरल का काम का सिर्फ 1 से 5,000 रैंक तक का रहता है। उसके बाद वाले बच्चों को कोई डिजर्विंग कॉलेज राउंड 1 में कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, और मेरा भी नहीं, आप देख भी रहे हो रिजल्ट के अंदर। ठीक है, सो ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कट ऑफ थोड़ा डाउन आना ही आना था क्योंकि 7 मेडिकल कॉलेज खुले थे। ठीक है, ये कारण बना था। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आपका जो है लास्ट ईयर कंपैरिजन करें तो ड्रॉप किया, क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज आए थे लास्ट ईयर। अगर मैं आपको बताऊं 14,046 रैंक पे मध्य प्रदेश क्लोज हुआ था जनरल में, इस साल 15,984 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश, अब जान लो एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स 18, 19, 20, 21, 22,000 रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नॉर्थ इंडिया पैक हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पैक हो जाएगा से मेरा मतलब है, अब आप कहोगे कि सर राउंड 3, ये बताओ आपकी यूपी में, एमपी में, नॉर्थ इंडिया में कहाँ लास्ट सीट मिलेगी। ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका को एक बार साइड में रख देता हूँ, एमपी को लास्ट टॉप मान लेता हूँ नॉर्थ इंडिया का। तो आप देख रहे हो मध्य प्रदेश की जो लास्ट कॉलेज होगी और जो यूपी की लास्ट कॉलेज होगी, हद से भी हद 18 से 19,000 रैंक वाले बच्चों को टिल राउंड 3 मिल रही होगी। ठीक है, 19, साढ़े 19,000 रैंक हद मिलेगी। तो मतलब नॉर्थ इंडिया का जो क्लोजिंग कट ऑफ इस साल बनेगा ना तीसरे राउंड तक, वो 19 या साढ़े 19,000 रैंक तक बनेगा। मतलब उसके बाद वाले सभी बच्चों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल वाली तरफ मूव करना पड़ेगा, और जो उसके भी बाद वाले बच्चे रहेंगे वो जाएंगे आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, राइट, असम, जीमर्स, ये वाले कॉलेजेस आप जा रहे होगे। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन मत करना, अगर 19,000 रैंक के अंदर हो देन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि हाँ नॉर्थ इंडिया में नया ही सही पर कॉलेज मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को पुराना कॉलेज चाहिए तो वो नेक्स्ट लेयर के अंदर आ जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल वाली तरफ आ जाओ, उस लेयर में आपको एक पुराना कॉलेज मिल जाएगा। और अगर उससे भी नीचे जाओगे, जैसे 19,000 रैंक पे थंजावुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लॉट हो रहा है, थंजावुर इज माइंड ब्लोइंग,
ड्राइंग कॉलेज, क्योंकि जब बच्चा जितनी साउथ इंडिया तरफ जाता है उसको उतना अच्छा कॉलेज मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स ज्यादा हैं 1 से 20,000 रैंक पे, जैसे कि मैंने आपको पहले दबदबा उन्हीं का है, तो वो अपनी साइड के कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस देंगे ही देंगे। साउथ इंडियन कॉलेजेस को ऑल इंडिया कोटा में प्रेफरेंस नहीं मिलती है, चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो। थंजावुर इज ब्रिलियंट कॉलेज, राइट। सो फिर भी उसको जो प्रेफरेंस मिली वो ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग में बहुत पीछे मिली है। ठीक है, सो जो बच्चे अच्छे कॉलेज टारगेट कर रहे हैं एंड रेडी हैं साउथ इंडिया जाने के लिए, तो वो बच्चे जा सकते हैं। बाकी हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि एक नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट को साउथ इंडिया जाके पढ़ना, इतना भी सीरियस नहीं होना होता है एमबीबीएस के लिए कि आप अपना आसपास की लोकेलिटी हिंदी बेल्ट छोड़ के कि साउथ इंडिया चले जाओ, वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, लैंग्वेज इश्यूज बनेंगे और एक मेजर कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा आपका, एक अलग थलग से पड़ जाओगे, खाने की दिक्कत तो रहेगी, दूर भी रहोगे घर से, बहुत सारी समस्या है, मैंने साउथ इंडिया वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, सो विस्तार में डिस्कशन हो रहा है एक चीज का। महाराष्ट्र देखो ये भी डिमांड में आ जाएगा, जैसे ही कट ऑफ हायर साइड पे जाता है राउंड 1 का, बच्चों की नजर जो रहती है महाराष्ट्र पे, कर्नाटका पे और बंगाल पे एकदम से शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये सेकंड लेयर पे ये बच्चे चुनते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी नॉर्थ इंडिया, दूसरी प्रायोरिटी दी स्टेट्स महाराष्ट्र कर्नाटक एंड बंगाल, एंड चौथी एंड तीसरी प्रायोरिटी होती है जो जिसको कुछ नहीं मिलता ना, वो आंध्र तेलंगाना एंड तमिलनाडु जाता है, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स के लिए होते हैं वो कॉलेजेस, राइट। सो आप देखोगे महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस इस साल मिल जाएंगे ना आपको, और बंगाल के जो कॉलेजेस मिल जाएंगे वो 22,000, 22,500, 23,000 रैंक तक भी मिल सकते हैं, जनरल में नहीं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। महाराष्ट्र के जो कॉलेज रहेंगे वो 20-21,000 क्लोज कर जाएंगे टिल राउंड 3। ठीक है, 20-21,000 रैंक के आसपास क्लोज हो जाएंगे टिल राउंड 3। 21,000 के बियॉन्ड जो बच्चे हैं वो महाराष्ट्र में कॉलेज एक्सपेक्ट ना करके बंगाल में कर सकते हैं, बंगाल में उन्हें कॉलेज मिलेगा, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो बंगाल में कोई कॉलेज ऐड नहीं हुआ इस साल। ठीक है, लास्ट ईयर बंगाल की कट ऑफ मैं अगर बताऊं अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो बंगाल की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 17,601। इस बार आप देख सकते हो बिना सीट बढ़े ही 19,108 रैंक पहुंच गई है, 19,108 रैंक पहुंच गई है। ठीक है, सो ये था इफेक्ट ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, माहौल ऑफ दैट कॉलेज, चुनाव करने का जो तरीका था बच्चों को बदल गया बिल्कुल बुरी तरीके से। ठीक है, सो 17,342 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी क्लोज हुआ था वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर, इस बार 18,279 रैंक पे क्लोज हुआ है, राइट। सो ये वाली ट्रेंड जो है बंगाल के कॉलेजेस को बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, ये आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये आपको प्रत्यक्ष दिख गया है, राइट। सो ये वाली चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया का एनालिसिस हो गया है, इसको आप डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे भी देख पाओगे। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी आप देख सकते हो, कर्नाटका भी एक डिमांड में बना रहेगा। जो बच्चे कर्नाटका का प्लान बनाते हैं ना पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, या पीजी में सीटें वहाँ ज़्यादा हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की सीट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, वो सारे फायदे जो बच्चे देख कर जाते हैं, तो वो अपनी प्रेफरेंस में कर्नाटका रखते हैं। और कर्नाटका की प्रेफरेंस जिन बच्चों ने रखी है ना, उनको 5,500 रैंक के आसपास, 6,000 रैंक के आसपास बहुत टॉप क्लास कॉलेज मिल गए हैं। ठीक है, बेलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल गया है, ईएसआईसी बैंगलोर मिल गया है 4,500-5,000 रैंक में, फर्स्ट राउंड में ही मिल गया। आगे तो ये 10,000 रैंक तक मिलेंगे ये वाली इंस्टीट्यूट, बट फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गई है। ठीक है, गोवा मेडिकल कॉलेज की डिमांड ऐसा लग रहा था हाई हो जाएगी, बट स्टूडेंट्स को लगता है अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की, तो गोवा मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर जहां क्लोज हुआ था लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है गोवा मेडिकल कॉलेज। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप देख रहे हो कर्नाटका का अच्छा खासा ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, 24,000 रैंक के आसपास, 23,000 रैंक के आसपास मिलेगा ये आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कर्नाटका की जो लास्ट सीटें रहेंगी, और जनरल कैटेगरी में 21,000। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल जो सेकंड आपकी प्रायोरिटी होती है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेट्स आपकी होती हैं, वो 21, 21,500 रैंक, मैक्सिमम हद 22,000 रैंक, डिपेंड यूपी वाला फैक्टर। अब ये देखना बाकी है राउंड 2 में कि यूपी के कितने बच्चे ऐसे होंगे जो फ्री एग्जिट करके ऑल इंडिया राउंड 2 में आने की कोशिश करेंगे, 2 सीटें एक साथ सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनको अपने स्टेट में जाना अलाउड नहीं है, राइट। राजस्थान वाले बच्चों को स्टेट राउंड 2 में जाना अलाउड नहीं है इफ दे आर एडमिटेड इन ऑल इंडिया राउंड 2 सीट। ठीक है, तो वो वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से गेम खेलेंगे, लिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे, उतनी ही चॉइस फिलिंग करें, उतनी ही चॉइसेस को डालना चाहिए राजस्थान के कैंडिडेट्स को, जितनी चॉइसेस उनको मिलने वाले, जो राउंड 2 में उन्हें कॉलेज मिलने वाला है उससे बेहतर चॉइसेस है। ठीक है, जो प्रिडिक्टेड कॉलेज रहेगा इस टाइम है ना, राजस्थान के राउंड 2 का प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे को
राजस्थान के राउंड 2 में क्या मिलने वाला है इसका अंदाजा नहीं होगा। वो गलती क्या करेगा, ऑल इंडिया राउंड 2 में सारे चॉइसेस डालेगा, राइट। सारे चॉइसेस डालने के बाद ज्यादा चॉइसेस डाल देगा, राजस्थान के लोअर कॉलेज से भी ज्यादा चॉइसेस डाल सकता है अगर आपको प्रोटेक्टेड कॉलेज नहीं पता है तो। अब होगा क्या, आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा राउंड 2 में। आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपके राउंड 2 के 10,000 मरने हैं, रिपोर्टिंग कर दिए तो राजस्थान की काउंसलिंग से बाहर, तो आप फंस जाओगे। तो जो बच्चे यूपी वाले डिस्टर्ब कर रहे थे वो राजस्थान वाले बच्चे जो हैं न्यूट्रलाइज कर देंगे। राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो 2,500 रैंक कम से कम ड्रॉप करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, राइट। सो 22,000 22,500 रैंक के आसपास राउंड 2 में क्लोजिंग कट ऑफ देखने को आपको जरूर मिलेगी जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और राजस्थान फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि राजस्थान में बच्चे सबसे ज्यादा है देश में, ठीक है। इससे कितनी भी नीचे जा सकती, ये मिनिमम जाएगी ही जाएगी 22,500 22,200 300 के आसपास क्लोजिंग होने की उम्मीद लग रही है, ठीक है। एज फार एज राउंड 1 रिजल्ट इज कंसर्न, एनालिसिस ऑफ राउंड 1 रिजल्ट इज कंसर्न, ठीक है। अब आगे हम बात करें अगर, तो ये बात हम कर चुके हैं, ये आगे थोड़ी दिल्ली की बातें, ठीक है। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में थोड़ा सा कट ऑफ में ड्रॉप अपने को देखने को मिलेगा। यूसीएमएस जो कॉलेज है लास्ट ईयर मिला था, जो मतलब बॉय कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ दिल्ली की रही है वो रही है 3275, जबकि 3,000 समथिंग रैंक पे ही 3052 रैंक आई गेस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज लास्ट ईयर मिला था, तो 200 रैंक ड्रॉप किया है, 200-250 रैंक ड्रॉप किया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी 400-500 रैंक ड्रॉप किया है, 500 रैंक के आसपास ड्रॉप किया है क्योंकि लास्ट ईयर 5042 रैंक पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज राउंड 1 क्लोज हो गया था, तो दिल्ली में बच्चे कम थे, वो रिफ्लेक्ट हो गया है यहाँ पे, राइट। सो थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। अब आपकी अगर दिल्ली में रैंक आ रही है 9,000 10,000 और फिर आप कॉलेज का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, तो आप गलत फंस जाओगे, ठीक है। आप इस चक्कर में ऑल इंडिया काउंसलिंग को भी ठीक से नहीं करोगे दिल्ली में मिलने की उम्मीद से, ठीक है। 13,000 14,000 15,000 16,000 रैंक वाले बच्चों को भी उम्मीद है कि सर हमें दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, क्लियर शब्द है ये, ठीक है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, और इन कॉलेज में नेक्स्ट राउंड में नेगेटिव शिफ्टिंग भी देखने को मिल सकती है आपको, कि यहाँ हो सकता है इनमें से किसी कॉलेज में नेगेटिव शिफ्ट हो जाए, वो तो सीट मैट्रिक्स जब आएगा राउंड 2 का तब मालूम चलेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, हमेशा दिल्ली के कॉलेज में डिमांड बहुत हाई है, नोबडी विल लीव द सीट। और एक गड़बड़ अब दिल्ली में पता है क्या हो गई है, कल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 4 बजे कल चॉइस फिलिंग चालू हुई थी आईपीयू की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिल करके लॉक भी कर दी, बीएससी एनडीएमसी वहां भर दिया है। अब रात को आ गया रिजल्ट, अब उन बच्चों को मिल गया बीएमएमसी, मौलाना आजाद, अटल बिहारी, यूसीएमएस, एलएचएमसी, ये कॉलेज उनको मिल गया, एंड कोई भी नहीं जा रहा है इन कॉलेज को छोड़ के बीएससी एनडीएमसी, राइट। सो अब क्या है, आईपीयू में उन बच्चों को आ जाएगा अलॉटमेंट, तो अब जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे यहाँ पर जाकर के, यहाँ ऑल इंडिया वाली एमसीसी से जो अलॉटमेंट आया है उनको इन कॉलेजेस में जो एडमिशन ले लेंगे उनके लिए तो वो सीट ब्लॉक पड़ी रह गई, नीचे वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं मिली जिनको कुछ नहीं मिला दिल्ली में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग, और ये काउंसलिंग अथॉरिटीज की बहुत बड़ी मैं गलती बोलूंगा। आप ऑल इंडिया राउंड अगर आप मैं देखूं तो आप रिजल्ट से पहले यार रिजल्ट चॉइस फिलिंग करा दे रहे हो, ठीक है। आप रिजल्ट से पहले चॉइस फिलिंग करा दे रहे हो, बच्चे ब्लॉक कर रहे हैं सीटें, ठीक है। अब आईपीयू के फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉक हो गई, जितने बच्चों ने कल चॉइस फिलिंग कर दी होगी वो बीएससी और एनडीएमसी वाली, उनको अलॉटमेंट आ जाएगा क्योंकि लॉक कर चुके हैं वो चॉइस को, ठीक है। अब अननेसेसरी अलॉटमेंट आएगा, किसी नीचे वाले बच्चों को भी नहीं लेने देंगे, तो फर्स्ट राउंड में तो आईपीयू का कट ऑफ हायर साइड पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप लिख लो कहीं पे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी अगर आप देखें, क्योंकि दो ही फेमस कैटेगरी है, अगर कोई बच्चे को ईडब्ल्यूएस का डेटा चाहिए हो तो बता सकता है, हम उसको ईडब्ल्यूएस का डेटा भी दे देंगे। जो मेजर कैटेगरी जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं जनरल और ओबीसी के बच्चे होते हैं, दिल्ली में ईडब्ल्यूएस बच्चे बहुत रेयर देखे जाते हैं और एससी भी बहुत कम देखे जाते हैं, जो दिल्ली के एससी हैं, राइट। सो हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये है ओबीसी कैटेगरी का डेटा, जो लास्ट सीट मिली है ओबीसी कैटेगरी में बॉय कैटेगरी को वो 8536 रैंक पे राउंड 1 में मिल गई है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की 13,453 रैंक पे क्लोज हो गई है ओबीसी कैटेगरी दिल्ली कोटा से, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से, जिन्होंने 11-12 दिल्ली से करी थी उनके लिए, ठीक। अब अगर हम बात करें कॉलेज वाइज, देखो एक एक कॉलेज का आप खुद से देखना, आपको ट्रेंड पूरा पता चल गया, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज पूरे 397 के 397 कॉलेजेस आपको खुद मालूम चल जाएगा। अभी आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर के एक अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा अपग्रेडेशन समझाने के लिए कि अपग्रेडेशन में क्या करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, इतना पेशेंस आप लोग नहीं रख पाओगे, ठीक है। सो अपग्रेडेशन कैसे करना है इस डेटा का यूज करके, इस डेटा को कहीं सेव कर लो, ये इंपॉर्टेंट डेटा, जितने बच्चे अपग्रेड करके जा रहे हैं ना वो तो खास तौर पे इसको सेव कर लो, राइट।
ये डेटा आपके बहुत काम आएगा, और इसका काम लेना कैसे है चॉइस फिलिंग करते वक्त वो भी अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, ये हर कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का भी कॉलेज वाइज आपको मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आपको मिल जाएगा, एससी कैटेगरी का भी मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी का भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, राइट। सो ये था हमारी तरफ से एक एनालिसिस, राइट, जो पूरी रात भर बैठ के डेटा बनाया है, वो उस डेटा का आपको यूज करना है। ठीक है, और मैं अब दो तीन जो है आउटकम आपको बता दूं। 1 से 5,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स, ज्यादा भी ले लो, 1 से 7-8 हजार रैंक वाले स्टूडेंट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट्स यदि कोई है तो आप लोगों को रिपोर्ट करने जाना चाहिए, रिपोर्ट करके अपग्रेड करना चाहिए। दिस इज द आइडियल वे टू डू द थिंग्स, राइट। फ्री एग्जिट किसको करना है? जिनकी 7-8 हजार रैंक के बाद रैंक कहीं पे आई हुई है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो सीट से। ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट, अगर आप सेटिस्फाइड हो देन रिपोर्ट करके अपग्रेड भी कर सकते हो। बट अगर सेटिस्फाइड थोड़े से भी नहीं हो ना कि नहीं यार ये कॉलेज अच्छा नहीं है, तो आप फ्री एग्जिट कर दो बिंदास, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, मस्त सीटें खाली होंगी, बच्चे अभी स्टेट में सेटल हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड इररिलेवेंट राउंड होता है 10,000 रैंक के बाद। मैं आपको 10 बार ये बहुत बात बोल चुका हूँ, फिर भी आप लोग पैनिक कर रहे हो। ठीक है, देखिए काउंसलिंग अपनी तरीके से ही चलेगी, कुछ अलग नहीं हो गया इस काउंसलिंग में, सेम रिपीट टेलीकास्ट हुआ लास्ट ईयर जैसा, कुछ अलग से नहीं हो गया, वैसे ही रिजल्ट आया, वैसे ही ट्रेंड्स बन रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। बस अब जो मेजर गेम खेली जाएगी ना, मेजर गेम खेली जाएगी वो होगी सीट ब्लॉकिंग वाली गेम। अब वो देखना बाकी है कि एमसीसी एंड काउंसलिंग अथॉरिटीज कितना अवेयर हैं सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, वो तो ट्रेंड देखना बाकी है, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है। अगर स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने की परमिशन होगी, देन सीट ब्लॉकिंग को कोई नहीं रोक सकता है, राइट। राजस्थान ने बहुत अच्छा स्टेप ले लिया कि भाई अगर आप एडमिशन ले चुके हो ऑल इंडिया राउंड 2 में, देन यू आर नॉट अलाउड इन राजस्थान का राउंड 2। तो राजस्थान में तो सीट ब्लॉकिंग नहीं होने वाली। ठीक है, तो राजस्थान में तो एक कट ऑफ ड्रॉप देखने को और मिल जाएगा बल्कि आपको। ठीक है, अब ये कट ऑफ ड्रॉप होगा एक्चुअल में कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा, कहीं उम्मीद से ज्यादा बच्चे तो मेरिट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जम के शेयर करना, डेटा जम के शेयर करना। कोई भी डेटा, अगर इस डेटा का भी पैसा लेने लगे हम तो हो गया हमारा फिर। ठीक है, बंटाधार। ठीक है, सो ये डेटा आपको कहीं पे भी मिल जाएगा यार, डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। जो बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं ना, वो हमसे बात करने के लिए, मतलब हमारी राय जानने के लिए जुड़ते हैं मेजरली। एक कंसल्टेंसी बोलते हो ना कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, इससे पूछना है मुझे सारी बातों का। ठीक है, सो उस चीज के लिए आप किसी के साथ जुड़ते हो, डेटा के लिए नहीं जुड़ते हो। डेटा आप पता नहीं टेलीग्राम पे कहाँ कहाँ पे फ्री में मिल रहा है, राइट। सो डेटा के लिए अगर कोई बच्चा जुड़ना चाह रहा है ना, तो वो पागल है फिर। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है डेटा, तो क्यों डेटा के लिए नहीं जुड़ना है आप लोगों को। आपको जुड़ना है आपकी प्रेफरेंसेस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, बातचीत करने के लिए, आपको एक मेंटर मिल जाए उस चीज के लिए जुड़ना है आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जम के शेयर करो यार, चैनल वायरल कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।